आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांस इफेक्ट। देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही ज़्यादा काम का है। ये नेट जेआरएफ जैम गेट चारों एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इससे नेट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, गेट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आईआईटी जैम में भी, एमएससी एंट्रेंस में भी क्वेश्चन देता है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। ये छोटा सा इफेक्ट है ट्रांस, नाम ही जैसा क्या है ट्रांस। देखो सबसे पहली बात क्या है कि ये उन कॉम्प्लेक्सेस में ऑब्जर्व होगा जहां पे सिस ट्रांस का पॉसिबिलिटी है। तो सीधी सी बात ये हुई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये बात नहीं होगी, ये कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा। ये जो ट्रांस इफेक्ट है, पहले मैं आपको उसका बेसिक्स बता लूं कि जो ट्रांस इफेक्ट आप नाम सुन रहे हो ट्रांस, कुछ भी ट्रांस होने वाला मतलब कोई रिएक्शन होगा बट वो ट्रांस पे होगा। किसके ट्रांस पे होगा? तो उस पूरे सिस्टम में जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली मैं आपको बता दूं दिस इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड से। उसी टाइम ये इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट दिखा कि कोई लिगेंड डाला जा रहा था, वो सिस नहीं जा रहा था, कहां जा रहा था? ट्रांस पे, एक पर्टिकुलर लिगेंड के ट्रांस पे जा रहा था। कोई लिगेंड बाहर से सब्स्टिट्यूशन कर रहा है तो क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर लिगेंड है उसके ट्रांस पे ही ऑब्जर्व हो रहा है, तो मतलब सिस पे नहीं बन रहा, वो लिगेंड अपने ट्रांस पे रखना चाह रहा है। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इस कमरे में सबसे मजबूत पर्सन हूँ तो मेरे मर्जी से अगला आदमी आएगा, बाहर से एक आदमी आ रहा है, उसको मुझे कहां रखना वो मेरे ऊपर डिपेंड करे। क्यों? क्योंकि मेरा इफेक्ट ज्यादा है, तो आएगा मैं उसको हमेशा अपने ट्रांस पे रखता हूं। तो लोगों ने सोचा ये ट्रांस पे रख क्यों रहा है, ऐसा क्या है उसमें, कोई ट्रांस ही रख रहा है, सिस क्यों नहीं रख रहा? तो उसको ऑब्जर्व किया गया, फिर ये बोला गया कि हमेशा यही करेगा, जो इनकमिंग लिगेंड है उसको अपने ट्रांस पे रखता है। ऐसे लिगेंड को ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड कह सकते हो या ट्रांस पोजिशनिंग लिगेंड कह सकते हो, जो इनकमिंग लिगेंड को हमेशा ट्रांस पे रखेगा। तो देखो ये है क्या ट्रांस इफेक्ट, पहले मैं बता दूं कि ये जो इफेक्ट है दिस इज ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इन विच ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन ए पर्टिकुलर लिगेंड डायरेक्ट द पोजिशन ऑफ इनकमिंग लिगेंड ट्रांस टू देमसेल्फ। मतलब कि एक ऐसा लिगेंड है उस सिस्टम के अंदर जो बाहर से जब कोई लिगेंड आता है तो उसको हमेशा अपने ट्रांस पे रख देता है ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन। ऐसे इफेक्ट, लिगेंड के उस इफेक्ट को हम क्या कहने वाले हैं? ट्रांस इफेक्ट। तो जरा देखो बेसिक डिफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हालांकि कंपटीशन में डिफिनेशन नहीं पूछेगा बट कुछ बच्चों के काम आ जाएगा क्योंकि वो सेमेस्टर में इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इट ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सम लिगेंड प्रेफरेंशियली डायरेक्ट, मतलब कुछ ऐसे लिगेंड है जो प्रेफरेंशियली डायरेक्ट कर रहे हैं ट्रांस टू देमसेल्फ, वो अपने ट्रांस पे ही डायरेक्ट करते हैं, इनकमिंग लिगेंड को अपने ट्रांस पे रखते हैं। तो एक लाइन में ट्रांस इफेक्ट को क्या डिफाइन करोगे कि द इफेक्ट ऑफ लिगेंड ओवर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर लिगेंड पोजिशन ट्रांस टू एट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लिगेंड का इफेक्ट है जब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के रेट पे नहीं, मतलब है ओवर द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अदर लिगेंड पोजिशन ट्रांस टू एट। मतलब कि एक लिगेंड जो है अंदर सिस्टम के वो अगले इनकमिंग लिगेंड को ट्रांस पे पोजीशन करेगा, रेट का उससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा उसको ट्रांस पे रखेगा। अब देखिए कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ सिंपल बस समझाने के लिए लिया है। सपोज करो 4 लिगेंड होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ये 4 लिगेंड मैंने बना दी, उसमें एक जिसको निकल के बाहर जाना है और एक ट्रांस होगा जिसको उसके अंदर रहना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो ट्रांस लिगेंड हम उसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो देखो ये लीविंग ग्रुप यहां भी हो सकता है, लीविंग ग्रुप ये भी हो सकता है, लीव ये भी कर सकता है, ठीक है। बट होगा क्या कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन, जब ये सब्स्टिट्यूशन, ये लिगेंड हमेशा कहां आएगा, इसी वाले को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसको नहीं कर रहा,
इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करा, इसको नहीं करा, किसको कर रहा, इसको सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ पर्टिकुलर इसको सब्स्टिट्यूट करता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। ये लिगेंड हमेशा ट्रांस पे ही डायरेक्ट करता है। तो ये आपका देखिए ये टी के जो कि ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड था उसके कहां पे प्रेजेंट है, ट्रांस पोजीशन पे, ठीक है। तो इस लिगेंड को क्या बोलेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके प्लैटिनम अमीन और प्लैटिनम क्लोरो कॉम्प्लेक्स का, और देखेंगे कैसे प्रेफरेंशियली ट्रांस पे ही प्रोडक्ट आपका मिलता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको जल्दी से बना लो ताकि हम बेहतर एग्जांपल्स और कर सकें। देखिए भैया ट्रांस में क्या क्या होने वाला है। पूरी कहानी ट्रांस इफेक्ट की सिर्फ उसके लिगेंड पे डिपेंड करता है। अब मैं यहां आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, पहले रिएक्शन देखेंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें क्या जरूरी है कि रिएक्शन समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो देखो दो रिएक्शन करेंगे। पहला रिएक्शन मैं यहां करूंगा, ठीक है। पहला रिएक्शन है PtCl4 का, PtCl4 2 माइनस का हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसके साथ, 2 अमोनिया लिगेंड से, ठीक है। और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। और दूसरा हम जो करेंगे उसमें हम लोग करेंगे टेट्रामीन प्लैटिनम 2+ का हम करेंगे 2 ठो क्लोराइड से, और दोनों में देखते हैं क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल उठा लिया, तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसका हम लोग, ठीक है। तो ये स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का, देखो दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन। ये आपका क्या है, स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का, ठीक, 2 माइनस। अब इस पे देखो स्टेप वाइज हमको क्या ऐड करना है, अमोनिया। तो फर्स्ट टाइम हमने इस पे क्या ऐड किया, अमोनिया ऐड किया। अब क्योंकि चारों लिगेंड एक जैसे हैं, तो चारों लिगेंड में से अमोनिया क्या कर सकता है, किसी एक लिगेंड को इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दो, चारों में से किसी को। चलो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। उसको सब्स्टिट्यूट करने का परिणाम देखो क्या होगा। उसको सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे कौन आ गया, अमोनिया आ गया, ठीक है। यहां पे कौन आ गया, Cl, यहां पे कौन आ गया, Cl, यहां पे कौन है, एक Cl पहले से ही है, ठीक। 1 मोल हमने इसमें जोड़ रखा है। और अब क्या ऐड करेंगे भाई, अब फिर एक और अमोनिया ऐड करेंगे। जब एक और अमोनिया ऐड करोगे तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों में से कोई भी नहीं सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब कि इन तीनों में से कोई भी Cl सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं अभी बताता हूं आपको। आपको लग रहा होगा कि ये Cl हट जाएगा, नहीं हटेगा। इन दोनों Cl में से कोई एक Cl आपका क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, रिमूव हो सकता है, बट दोनों Cl सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। यही तो हमें देखना है कि कैसे कैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस कॉम्प्लेक्स में क्या प्रोबेबिलिटी है, एक Cl, ये दोनों आइडेंटिकल मान सकते हो, बट ये आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि ये इसके ट्रांस पे है। अगला जो अमीन जाता है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक देखो इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करो तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, PtNH3, यहां पे हमने मान ली इसी को सब्स्टिट्यूट किया है तो ये भी NH3 हो जाएगा। दिस इज Cl एंड दिस इज ऑल्सो Cl। एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस Cl को हटा दे, तो जब इस Cl को हटाओगे तो देखो भैया क्या प्रोडक्ट मिलेगा, PtNH3 यहां पे, NH3 यहां पे, Cl यहां पे और Cl यहां पे। मतलब ये प्रोडक्ट क्या था, ट्रांस है, और ये प्रोडक्ट क्या है, सिस, ठीक है। दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। बट इंटरेस्टिंग क्या है कि ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, दिस इज नॉट फॉर्म, ओनली ये बनता है, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि अमोनिया का जो ट्रांस पे Cl है वो नहीं हटा है। कौन हटा है, जो Cl के Cl ट्रांस पे।
मतलब इनकमिंग लिगेंड को, ये पहला तो फिक्स हो गया था, इस क्लोरीन ने अपने ट्रांस पे रखना प्रेफर किया, इसने अपने सिस पे रखना प्रेफर नहीं किया। दूसरा भी करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा कि उसमें ऐसा क्या हो रहा है जो इसमें नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग एक एक करके अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अमोनिया, 4 अमोनिया इसमें लगे हुए हैं, ठीक। स्टेप वाइज पहले तो इसमें भी Cl ऐड करो, तो फर्स्ट स्टेप दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो चारों में से कोई एक लिगेंड को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4 लिगेंड हैं, इनमें से किसी एक को उड़ा देते हैं। तो चलो हमने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे इसको Cl लगा दिया, यहाँ NH3 है, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे NH3 है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से हमने एक Cl ऐड किया है और अमोनिया को हमने रिलीज किया, बाहर भेजा। तो अब की जो प्रोडक्ट पॉसिबल था वो देखो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल था, एक इस अमोनिया के दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आ जाता, या इस पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट हो जाए, मतलब Cl का ट्रांस हो जाए चाहे अमोनिया का ट्रांस हो जाए। तो बट इसमें देखिए मिलता क्या है, इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिला वो हमको ये प्रोडक्ट मिला। एक पॉसिबिलिटी ये था, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें प्रोडक्ट ऐसा मिले, Cl NH3 और यहाँ पे NH3, ये सिस है और ये आपका ट्रांस है, क्योंकि दोनों Cl एक दूसरे क्या है, अपोजिट पे। इस केस में ये मिलता है, ये नहीं मिलता है, मतलब इसमें सिस मिला बट इसमें क्या मिला, ट्रांस मिला। तो अब हमको ये देखना ऐसा क्यों हुआ कि जब क्लोरो वाले में कराते हैं तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो सिस मिलता है, और जब अमीन वाले में कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, ट्रांस मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, अगर हम जब सब्स्टिट्यूशन किए थे यहाँ पे, तो इन दोनों केस में देखिए क्या है, ठीक है, अमीन क्लोरो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रांस इफेक्ट का भी ऑर्डर पढ़ोगे, क्लोरीन का जो क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट है वो अमीन से ज्यादा होता है, ठीक है। Cl का जो ट्रांस इफेक्ट है अमीन से ज्यादा, भी एक ऑर्डर है उसको मैं लगाता हूं। तो जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर डिफरेंट टाइप, एक ही टाइप के तो सब सेम है, किसी को आप रख लीजिए, बट अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं, तो जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा उसके ट्रांस पे ही इनकमिंग लिगेंड आके जुड़ेगा। मतलब समझ में आया, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर इस रूम में डिफरेंट टाइप के लोग, 4 लोग बैठे हैं, बट एक को जाना एक को नहीं जाना है, तो जो सबसे मजबूत होगा उसके अपोजिशन वाला ही बाहर जाएगा और उसकी जगह आके अगला लिगेंड बैठेगा। मींस कि पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा उसके ट्रांस वाला लिगेंड ही सब्स्टिट्यूट होगा, अदर लिगेंड सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। तो यहां देखो फर्स्ट स्टेप में तो इसके ट्रांस वाला तो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है। अगला इनकमिंग लिगेंड ये नहीं सब्स्टिट्यूट होगा क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा, इसका नहीं है। तो इन दोनों क्लोरीन में से किसी एक के ट्रांस पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इसके ट्रांस पे होता तो यहां जुड़ता, इसके ट्रांस पे होता तो यहां। दोनों केस में अगर यहां जुड़ता तब भी अमीन सेम साइड सिस होता, यहां जुड़ा तब भी अमीन सेम साइड है, सिस है। ये प्रोडक्ट हमको मिला, मतलब कि डायरेक्टिंग इफेक्ट किसका है, इसका ट्रांस इफेक्ट काम किया है, हैलोजन का ट्रांस इफेक्ट। सेम चीज यहां देखो, फर्स्ट टाइम में तो बेटा सब सब्स्टिट्यूशन एक हो गया, किसी को कर लेते हैं, बट अगले वाले में सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट हुआ, ये दोनों नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों जो थे ये क्लोरीन के सिस पे थे और क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है अमोनिया से, तो इसके ट्रांस वाला नहीं सब्स्टिट्यूट होगा, इसके ट्रांस वाला सब्स्टिट्यूट हुआ। तो हैलोजन का ट्रांस इफेक्ट हायर देन अमोनिया, दैट इज व्हाई अमोनिया is substituted present at the trans of halogen। अगर ये सिस पे यहां हुआ होता तो फिर ये प्रोडक्ट बनता, बट ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो अब हमको आपको क्या समझाना था, बस ये है कि उस पूरे लिगेंड सिस्टम में जो पावरफुल मजबूत लिगेंड होगा, जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, वही लिगेंड आपका सब्स्टिट्यूशन कराएगा, वो भी अपने जस्ट ट्रांस वाले लिगेंड को। ठीक है, तो अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूं। पहले ऑर्डर बताता हूं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा जिस दिखाएंगे स्टेप वाइज, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूट करता है, जिसका कम है वो कम करता है। पहले इसको पूरा बना लीजिए दोनों एग्जाम्पल को, अब हम डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको बनाइए। तो दोस्तों, अब जैसा कि हमने देख लिया सब्स्टिट्यूशन में कि कोई प्रोडक्ट सिस मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट ट्रांस मिल रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है लिगेंड के स्ट्रेंथ पे, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है वो अपने ट्रांस पे रख रहा है। तो अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा लिगेंड का ऑर्डर कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा और क्यों होगा, वो क्या फैक्टर है जो ट्रांस इफेक्ट को बढ़ा दे रहे हैं, किसी लिगेंड का किसी का कम। तो वही मैं बताने वाला हूं आपको। हम देखिए क्या बताने वाले हैं कि ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड, एक लिगेंड की ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी क्या है। तो देखो, एक जनरलाइज्ड आइडिया जो है वो ये है कि जो ट्रांस इफेक्ट है लिगेंड का, ट्रांस इफेक्ट ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड का पाई एसिडिटी जितना ज्यादा होगा, इन जनरल उसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है, यही हम लोग देखने वाले हैं। पाई एसिडिटी मैं आपको कार्बन वाले स्ट्रेचिंग में पढ़ा चुका हूं, जहां पे बैक बॉन्डिंग होता था। ठीक है, यहां भी बैक बॉन्डिंग का रिलेशन है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जिन लिगेंड का पाई एसिडिटी ज्यादा होगा उनका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पुअर पाई एसिडिटी लिगेंड से। ठीक है, अब मैंने देखे यहाँ पे 4 चीजें आपको बताई हैं कि जो अच्छे हैं, गुड पाई एक्सेप्टर वो सबसे अच्छे ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। उसके बाद पुअर पाई एक्सेप्टर जो है वो है। सिग्मा डोनर में भी देखिए क्या है, जिन सिग्मा डोनर की पोलराइजेबिलिटी हाई है, मतलब आसानी से पोलराइज हो जाएंगे, उनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दोज सिग्मा डोनर हैविंग लेस पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो पहले क्या हो गए, अच्छे पाई एक्सेप्टर, फिर पुअर पाई एक्सेप्टर, फिर सिग्मा डोनर। पहले ऐसे करेंगे, पाई एक्सेप्टर फिर सिग्मा डोनर। ठीक है, अब पाई एक्सेप्टर में गुड पाई एक्सेप्टर, पुअर पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर में दो सिग्मा डोनर विच हाईली पोलराइजेबल आर बेटर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड देन दो सिग्मा डोनर विच आर पुअर पोलराइजेबल। ठीक है, तो ये आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ट्रेडिशनल, मतलब ये कॉमन सा चीज है जो हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए क्या होता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड में, क्या होता है। तो जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उनका क्या होता है जनरली कि जो पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल्स है, ठीक है, पाई या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो वेकेंट होते हैं। उसे वेकेंट होने की वजह से ये लिगेंड बैक बॉन्डिंग करते हैं। मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हैं किस बॉन्ड के थ्रू, ये कहलाता है या तो डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हो, या इसको क्या बोलते हो, डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से उसके ट्रांस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इनकमिंग लिगेंड को अटैक करने के लिए पोजीशन क्या होगा, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ध्यान से देखो कि ये लिगेंड है, मान लो ये डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये दोनों पहले बराबर बराबर बॉन्ड के थे। ठीक है, अभी क्या हुआ, इधर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, बट ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। तो जो बॉन्ड वीक होगा वो हमेशा इसके ट्रांस वाला ही होगा। याद करिए, आपको मैंने पढ़ा रखा है सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज में कि जो सीओ स्ट्रेचिंग ट्रांस से ही रिलेशन था, तो कुछ ना कुछ इसका रिलेशन वहीं से है कि जब सीओ स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये जो ट्रांस होता है, बैक बॉन्डिंग इसका जब स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड वीकर हो जाता है, और ये बॉन्ड अगर वीकर हुआ तो
आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसीलिए इनकमिंग लिगेंड इसके ट्रांस पे अटैक करता है। तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग या कह सकते हो मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग, हायर विल बी इट्स ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट। इस लिगेंड का बैक बॉन्डिंग जितना पावरफुल होगा बाबा, उतना स्ट्रॉन्गर इसका ट्रांस इफेक्ट होता जाएगा। सिंपल सा यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो लिगेंड आप देख रहे हो ऐसे होते हैं, अगर यहाँ के लिगेंड का बॉन्ड मजबूत हुआ तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जो वीक होगा वो सब्स्टिट्यूट इजीली हो जाएगा। इसीलिए ट्रांस इफेक्ट पाई बॉन्डिंग मजबूत होने से ज्यादा हो जाता है। स्ट्रॉन्गर द मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड बोले तो बैक बॉन्डिंग, और जितना स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग होगा उतना ही ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होगा। अब देखिए लिगेंड का ऑर्डर है, इन चारों का ऑलमोस्ट इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा इन सब की पाई एसिडिटी आपने पढ़ा है, सबसे अच्छे पाई एक्सेप्टर ये लिगेंड है, फिर फास्फोरस बेस्ड होते हैं, उसके बाद ये सब सिग्मा डोनर है। ठीक है, इन सिग्मा डोनर में क्या है, दे आर, देखो कार्बन डोनर जो होते हैं वो अच्छे डोनर होते हैं, तो जो अच्छे डोनर है उनके साथ आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होता है। ये जो हैलोजनों का ऑर्डर देख रहे हो यहां से ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन इन लिगेंड से ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, नाइट्रो आयोडोस आइसोथायो, ये क्या थायोसाइनेटो हैलाइड है, फिर अमीन है, फिर ऑक्सीजन है। दीज लिगेंड्स आर इजिली पोलराइजेबल, ये आसानी से पोलराइज हो जाते हैं, बट जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा पोलराइजेबिलिटी उसकी घटती जाती है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या लार्जर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट हाई पोलराइजेबिलिटी, स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पुअर पोलराइजेबिलिटी। तो इन लिगेंड का पोलराइजेबिलिटी हाई है इसलिए इनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, इन लिगेंड का पोलराइजिंग पावर पुअर है इसलिए इनका ट्रांस इफेक्ट कमजोर होता है। तो हमें बस यही ध्यान में रखना है, जिनका पाई बैक बॉन्डिंग मजबूत होगा वो अच्छे पाई ट्रांस इफेक्ट शो करेंगे लिगेंड, और जिनका कमजोर होगा वो पुअर ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। अब हम लोग करेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट लिगेंड लगा के कि कैसे हैंडल करना है। आप इसको छाप लीजिए, फट से इसको बना लीजिए, पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन करने पे, डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है, बनाइए इसको। ये पूरा बन जाए, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा अब इससे क्वेश्चन करना। अगर आपको आता है ट्रांस इफेक्ट का, अगर ऑर्डर पता है या आपको कॉन्सेप्ट पता है ट्रांस इफेक्ट का क्या होता है, तो ये बहुत ही आसान है, आराम से इसमें आप क्वेश्चन लगा ले जाओगे कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके आंसर आप बताएंगे। ठीक है, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रोडक्ट का हमें स्ट्रक्चर बताओगे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड कि हम स्टार्ट करें यहां से। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट ले रहे हैं, टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट 2। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल आपका यही है। इसमें 2 चीज कराते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम डालेंगे यहाँ पे NO2 माइनस, और दूसरे वाले में डालेंगे हम लोग पहले अमोनिया। यहाँ X बनेगा, ठीक है, यहाँ पे Y बनेगा। फिर यहाँ डालेंगे हम लोग अमोनिया, और इस बार यहाँ पे डालेंगे नाइट्रो। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बताना, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग शुरू करेंगे यहां से, PT NH3 मतलब टेट्रा अमीनो प्लैटिनम होगा, ठीक, 2 पॉजिटिव। इसका रिएक्शन हम कराएंगे, पहले इथीन डालेंगे 1, दूसरे में हम लोग पहले यहाँ पे क्लोरीन डालेंगे, क्लोराइड, और तीसरे में हम लोग यहाँ पहले
NO2 डालेंगे, ये X बनेगा, ये Y बनेगा, ये Z बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, Y में हम लोग Cl ऐड करेंगे, ठीक। उसके बाद इस Y में हम लोग यहाँ पे आने के बाद ऐड करेंगे C2H4 और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे NO2 में, यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिया जाए Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस। और अब इसका प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके प्रोडक्ट का क्या होगा, इसके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ इसके अलावा। पहले तो मान लीजिए इन सब केस में अभी तक सारे लिगेंड सेम थे, बट अब सारे लिगेंड सेम नहीं होंगे, पहले से ही वेरिएशन होगा। PTCO कार्बोनिल है ये, Cl NH3 NH3, इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे हमें डालना है Cl। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताइए, Cl माइनस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है PT C2H4 पहले से है, Cl Cl Cl, इसमें हम डालेंगे NO2 माइनस और एक में डालेंगे हम लोग NH3। इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, सारा मैं भी डिस्कस करता हूँ, बता दूंगा। क्वेश्चन 3 ये 4th हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3rd था। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये प्लेटिनम को पैलेडियम से भी चेंज कर सकते हो, बस स्क्वायर कलर रहना चाहिए, Cl Br NH3 और NH3। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, NO2 डालेंगे, NO2 माइनस, ठीक है, NO2 माइनस डालोगे तो यहाँ पे X बनेगा। फिर उस X में हम लोग क्या डालेंगे, फर्दर अमोनिया डालेंगे, फिर ये Y बनेगा, ठीक। अब इसको हमें बताना है X और Y क्या प्रोडक्ट होगा। अब एक एक करके चलिए स्टार्ट करिए, बनाया जाए क्या क्या प्रोडक्ट हमको पॉसिबल है, क्या क्या हमें मिल सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले चारों में से जब NO2 का अटैक कराओगे तो आपको पहला यहाँ क्या मिलेगा, एक किसी पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, ये NO2 आ गया। अब हमें पता है कि इसमें जो हमारा सबसे पावरफुल ट्रांस इफेक्ट है NO2 का है, तो अगला जो लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा वो कौन होगा, NO2 के ट्रांस वाला। तो NO2 के ट्रांस वाला जब सब्स्टिट्यूट होगा बाबा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिस मिलेगा कि ट्रांस मिला, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन प्रोडक्ट ट्रांस। देखो ये NO2 का कहाँ पे आके जुड़ेगा, अमोनिया ट्रांस पे, तो दिस इज ट्रांस इफेक्ट। और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये भी क्या है, ट्रांस है, क्योंकि हैंडल किसने किया, इनकमिंग लिगेंड को हैंडल जो करा वो NO2, क्योंकि उसका ट्रांस इफेक्ट उस चारों लिगेंड से सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट वाले में पहले अमोनिया डाल दो, अमोनिया किसी पे जाके जुड़ जाएगा भाई, तो अमोनिया किसी पे जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, PT NH3 Cl Cl Cl, ये बन गया। बट हमें पता है कि अब इन तीनों में से अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट कमजोर है, तो अमोनिया अब हैंडल करने वाला नहीं है। अब जो हैंडल करेगा वो हैलोजन करेगा, तो इनकमिंग जो NO2 ग्रुप है वो क्या होगा, इस Cl चाहे इस Cl के ट्रांस पे जाके जुड़ेगा, तो हम इसके ट्रांस को इसको उड़ाएंगे, बाहर करेंगे, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, PT, यहाँ जुड़ा NH3, यहाँ पे आया NO2 एंड दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, ये प्रोडक्ट क्या मिल गया, सिस मिल गया। तो देखो एडिशन सेम लिगेंड का है, बट जिसका ट्रांस इफेक्ट ऑपरेट करेगा वही आपका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। ये सिस मिल गया और यहीं पे ये ट्रांस मिला था।
तो क्यों मिला ऐसा? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट है बाद में आ रहा, तो इस केस में ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा हुआ तो क्लोरीन ही सब्स्टिट्यूट करेगा। इस केस में NO2 का ट्रांस इफेक्ट बढ़ गया था तो NO2 ने सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, इसको बना डालिए। अब आगे आते हैं और नीचे वाला करता हूं, पहले इसको मैं साफ कर लूं, स्पेस चाहिए। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले इथीन डाला गया। ठीक है, तो Y क्या बनेगा, जो आपका Y का स्ट्रक्चर होगा वो होगा PT C2H4 अमोनिया और अमोनिया। तो अब हमें बताइए कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है इन चारों में से। ऑब्वियसली इथीन का बहुत ज्यादा है, तो अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा इथीन के ट्रांस वाला लिगेंड जाएगा, तो हमें फिर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, हमें प्रोडक्ट ट्रांस मिलने वाला है। C2H4 यहाँ पे और आपका इनकमिंग क्लोराइड यहाँ पे, तो किसके रेस्पेक्ट में ट्रांस है, अमोनिया के रेस्पेक्ट में हमें ट्रांस मिला, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, इट हैज हाई ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा वही आपका ट्रांस पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो पहला मिल गया। दूसरे केस में देखो क्या है, यहीं पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl इथीन की जगह आके ले लेगा सेकेंड वाले एग्जांपल में। तो इसका भी प्रोडक्ट आपको देखो क्या है, Cl का ट्रांस इफेक्ट इन चारों में ज्यादा है, तो अब की बार फिर इसका भी प्रोडक्ट यही मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम टू सेम होगा, क्योंकि Cl हैंडल करेगा ना, तो Cl का ट्रांस का लिगेंड ये हटेगा तो इथीन यहां आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर वही होगा, ट्रांस ही होगा। इस केस में देखो, इस केस में NO2 पहले जाएगा यहां पे, तो इसका भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो अगला क्लोरीन क्या होगा, बस इस इथीन को हटा के क्या कर लेना, यहाँ पे नाइट्रो लगा लेना, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी ट्रांस ही होगा, बस इसकी जगह क्या होगा, NO2 हो जाएगा, बस बाकी सब कुछ एज सच रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर में अगर इन चारों में देखें तो पहले से CO का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन जो आएगा वो CO के ट्रांस इसको हटाएगा, ये भागने वाला ग्रुप है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो PTCO Cl Cl अमोनिया, ये हो गया आपका प्रोडक्ट सिस। ठीक है, और इस केस में ये इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है इथीन का, तो हेलोजन हटेगा यहाँ से, NO2 यहाँ आएगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा, ये ट्रांस कंपाउंड मिलेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C2H4 PT, यहाँ पे NO2, इधर Cl और इधर Cl। ठीक है, अमोनिया डालोगे तो अमोनिया भी यही ट्रांस पे आएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वही हैंडल करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में देखो, इस केस में पहले NO2 डालेंगे, तो इन चारों में किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो इन चारों में ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, Br का, तो NO2 कहां जाएगा, Br के ट्रांस पे जाएगा। तो जो X बनेगा हमारा, दिस X इज PT NO2 पर, Br यहां रहेगा और Cl फिर यहां पे अमोनिया। ठीक, PTCl फिर यहाँ पे अमोनिया, इसको जरा मैं लिगेंड बदल दूँ, Cl कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फिर अमोनिया से अमोनिया सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अगली बार इसमें से सबसे ज्यादा ट्रांस, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, इसके ट्रांस पे आ चुका, अब की बार किसके ट्रांस पे जाना है, तो अब की बार ट्रांस NO2 का ट्रांस ये Br है, तो अब की क्या करेगा, NO2 का जो ट्रांस है Br वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इस क्लोरीन के, तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर लो, तो Br हटा क्या कर देना, यहाँ पे Cl लगा देना है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग आपका ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है वही हैंडल करेगा इनकमिंग लिगेंड को। इन सारे रिएक्शन को बना लीजिए और मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दे रहा हूं, देखिए इसमें से क्वेश्चन CSIR में भी आया था और गेट में भी आया था, इसलिए आप इसको अच्छे से करे रहिए, क्योंकि फिर से अगर क्वेश्चन आया तो कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप लगा डालिए। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, बना लीजिए इसको पूरा।